Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your man Zavir and I'm here with a very interesting video and very important video for all the regulatory and banking aspirants. जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने UPI लाइट के बारे में तो सुना ही होगा. तो क्या UPI लाइट विल बी द फ्यूचर फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शंस? क्या आगे चल के सिर्फ UPI लाइट ही रहने वाला है एंड बाकी जो मीडियम है उन सबको ये डोमिनेट कर लेगा? तो ऐसा क्या है इसके बारे में सभी एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है. तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है फॉर फ्री. एंड उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड बराबर में ही नोटिफिकेशन का बटन होगा उसको भी दबा दो, ताकि आपको हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन अपडेट मिलते रहे. एंड दोस्तों, ऐप का इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पे ऐप पे कम्युनिटी ग्रुप है, जिसमें मेरा ग्रुप है फिनेंस बाय वीर सर, जिसको आप फॉलो कर लो, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंस का करंट अफेयर मटेरियल, आरबीआई की वेबसाइट की कवरेज, रिपोर्ट्स फॉर फ्री प्रोवाइड करता रहता हूं. तो इसको फॉलो कर लो. इसमें आप अपनी क्वेरीज भी मेरे को पोस्ट कर सकते हो. एंड ऐप का एक और एडवांटेज है कि अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, मेरा सजेशन रहता है गो विद द बैंक महापैक प्लस, क्योंकि एक ही कोर्स के अंदर मल्टीपल एग्जाम्स, मल्टीपल अटेम्प्ट्स तक अगर आपके पास वैलिडिटी है तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. एंड यूजिंग द कोड Y581 एंड द कॉइंस आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा. और डिस्काउंट से याद आया, बिकॉज अभी हमारी चल रही है क्रिसमस की सेल, तो हम आपको ऑफर कर रहे हैं 80% ऑन द कोड Y581 एंड 3 times वैलिडिटी. तो दिस इज द टाइम व्हेन यू वांट टू एनरोल इन आवर कोर्सेज, और खासकर बैंक महापैक प्लस. ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो पहली चीज, इस वीडियो को चूज करने का कारण क्या था? तो देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल आया था, ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड में, और उसकी हेडिंग थी माइग्रेटिंग लो टिकट पेमेंट्स टू UPI लाइट की टू ईजिंग सिस्टम प्रेशर. तो NPCI के जो आपके CEO हैं, बेसिकली उनका एक यहाँ पे स्टेटमेंट आया था, और उन्होंने बोला था कि जो स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शंस है ना, वो हमें कहीं ना कहीं UPI लाइट पे माइग्रेट कर देने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो बैंक्स अपने ओवर कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं. अब उसका रीजन क्या है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके. तो अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखो, तो UPI इकोसिस्टम इज लुकिंग एट ए स्ट्रेटेजी टू माइग्रेट लो टिकट मतलब स्मॉल वैल्यू के जो ट्रांजेक्शंस होते हैं, जनरली 500 के अंडर वाले जो ट्रांजेक्शंस हैं उनको हम लो टिकट बोल देते हैं. ठीक है, ट्रांजेक्शंस टू UPI लाइट एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक, फिनटेक कंटिन्यू टू ऑपरेट एट फुल कैपेसिटी पे वो ऑपरेट कर रहे हैं. और इसको माइग्रेट करने का अल्टीमेट पर्पस क्या है, रीजन क्या है, वो आपको यही इन्होंने बताया हुआ भी है. एक्चुअली में क्या होता है, जब आप UPI पेमेंट करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ सेकंड तक जो है आपका कुछ कभी कभी ट्रांजेक्शन जल्दी हो जाता है, कुछ ट्रांजेक्शंस में टाइम लग जाता है जब भी आपको UPI पेमेंट करते हैं. ठीक है, तो अभी मैं आपको UPI की पूरी आर्किटेक्चर भी समझाऊंगा, तब भी आपको एक कंसेप्ट भी समझ में आएगा. तो उसमें क्या होता है, देयर आर चांसेस ऑफ फेलियर. कई बार आपका पेमेंट नहीं हो पाता, फेल हो जाता है. ठीक है, तो फेल क्यों होता है, उसके लिए मैं आपको अभी UPI का पूरा आर्किटेक्चर है वो आपको समझाऊंगा. बट द थिंग इज कि ये जो डाटा है, कहीं ना कहीं जो फेलियर के जो बेसिकली इंस्टेंसेस होते थे, ये कहीं ना कहीं कम डाउन हुए. अगर हम इसी के रिगार्डिंग डाटा देखें तो ये जो फेलियर्स होते थे वो टोटल ट्रांजेक्शन के 8 to 10% होते थे 2016 में, और वो जो अब नंबर है वो कम डाउन हो गया है बेसिकली 0.7% तक. ठीक है, तो अब आपके फेलियर्स उतने नहीं होते, बट इवन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे बहुत ज्यादा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करना पड़ा है, इसी वजह से यहाँ पे फेलियर्स कम हुए. लेकिन आप अननेसेसरी बर्डन्स क्रिएट कर रहे हो फॉर बैंक्स, और बैंक्स अपने, इवन अगर आप यहां पे देखो इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं, तो क्यों ना उनके बर्डन को थोड़ा सा ईज कर दिया जाए. एंड ईज कैसे किया जाएगा, UPI लाइट के थ्रू. तो क्या UPI लाइट है, क्यों हमारे ट्रांजेक्शंस फेल होते थे, वो सारा अब हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहना जरूरी है. तो पहली चीज, इस वीडियो को चूज करने का पर्पस आपको समझ में आया होगा. पर्पस ये था कि UPI लाइट जो है, कहीं ना कहीं ऐसा CEO जो हमारे NPCI के बेसिकली CEO हैं, उनका कहना है, MD कह लीजिए, ठीक है, उनका कहना है कि जो UPI लाइट है दैट वुड बी द फ्यूचर फॉर ऑल द स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शंस जो होते हैं उनके लिए. एंड ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, उसका पहला रीजन ये है कि NPI लाइट पे यानी कि कहीं ना कहीं जो फेलियर के चांसेस हैं, क्योंकि बैंक्स में जब आप UPI पेमेंट्स करते हैं किसी भी तरह के, तो उनमें पहले फेलियर ज्यादा होते थे, कम डाउन, बट स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ फेलियर, जो कि कहीं ना कहीं UPI लाइट में नहीं होते. और क्यों नहीं होते वो अब हमें समझना पड़ेगा. ठीक है, चलिए आते हैं पॉइंट पे. तो सबसे पहले जो UPI की पूरी आर्किटेक्चर है, जिसको आप UPI बोलते हो, वो होता क्या है पहले उसको समझिए. आप गूगल पे ऐप यूज करते होंगे, आप मोबाइल के ऐप यूज करते होंगे, देयर आर सो मेनी एप्स, गूगल, फोन पे एंड ऑल, सभी आप एप्स यूज करते हो फॉर मेकिंग द पेमेंट्स. तो सबसे पहले क्या होता है, आपका जो ऐप है वो आपके किसी अकाउंट से लिंक होता है. ठीक है, जैसे आप गूगल पे मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो वो आपके अकाउंट से लिंक होता है. ठीक है, इसी तरह अगर आप सपोज कोई
ऐप मतलब फोन बैंक का ही कोई ऐप यूज कर रहे हो, जैसे योनो एसबीआई का या आईसीआईसीआई का भी अपना ऐप होता है, ठीक है। तो एक तो हो गए डायरेक्ट बैंक्स के अपने ऐप्स, ठीक है, जो कि आपके अकाउंट से लिंक है। एक थर्ड पार्टी ऐप्स हो गए जो कि आप जिसमें आप अपने अकाउंट को लिंक करते हो, लाइक जी पे, फोन पे एंड ऑल। एंड अल्टीमेटली ये सारे कहां पे, इन सब का डाटा कहां पे रिस्टोर किया जाता है? एट ए सेंट्रल रिपोजिटरी। एक सेंट्रल रिपोजिटरी में ये सारा डाटा रिस्टोर किया जाता है एनपीसीआई के द्वारा, ठीक है। मतलब आपने जो जीपे से अपना अकाउंट लिंक किया हुआ है, आपके जीपे जो अकाउंट है वो आपका लिंकअप है, वो आपका रिस्टोर्ड है कहां पे? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बेसिकली ये क्या है? ये आपका सारा जो डाटा है, आपके अकाउंट डिटेल्स एंड ऑल, उसका रिपोजिटरी है। अब आप उस डाटा को एक्सेस कैसे करते हो? अब आप सोचिए, आप यूपीआई आईडी का भी यूज कर सकते हो, आप अपना फोन नंबर भी यूज कर सकते हो, आप क्यूआर कोड भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली उस डाटा को एक्सेस करने के लिए आपके पास ऑथेंटिकेशन मोड्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास एप्स डिफरेंट डिफरेंट है, बट अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग, आप यूपीआई को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। यूपीआई क्या करता है? आपका इंटरऑपरेबिलिटी बनाता है फॉर पेमेंट्स। क्यों? कैसे? क्योंकि यहां पे आपका एक ही जगह सारा डाटा जो है वो स्टोर्ड है, ठीक है। अब आप इस डाटा को थ्रू आधार, आईएमपीएस, रुपे एंड ऑल डिफरेंट वे में आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली जब आप एक यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो तो होता क्या है, आप उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। आप नॉर्मल, मैं अभी लाइट के बारे में बात नहीं कर रहा, अभी मैं नॉर्मल यूपीआई, आप क्या है, दुकानदार के पास गए, आपने क्यूआर कोड स्कैन किया, देन यू हैव मेड अ पेमेंट, दैट मींस यू हैव मेड अ पुश कमांड। आपने अपने ऐप से एक पुश कमांड दी है जो कि आपके बैंक में जाएगी, बैंक से एक अकाउंट एक पहली वेरीफाई करेगी आपका डाटा, ठीक है। फिर वो पुश कमांड आपके बैंक से अकाउंट डिडक्ट, बैंक से कमांड जाएगी फॉर द बैंक ऑफ द रिसीवर, ठीक है। तो वो यहां पे जाके वेरीफाई होगी उस पर्सन के अकाउंट से, ठीक है। फिर यहां से एक अमाउंट डिडक्ट होगा, वो यहां पे जाएगा, देन यहां पे अकाउंट रिसीव होगा, उसकी एक इंफॉर्मेशन आएगी। तो इस पुश एंड पुल में ऑलमोस्ट अगर हम देखें पर ट्रांजेक्शन 15-16 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। आपने यहां से पेमेंट किया, दैट मींस यू हैव मेड अ पुश कमांड, देन उसके बैक एंड पे अदर कमांड्स चलती रहती हैं। तो एक पूरा बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है जो आपको विद इन फ्यू सेकंड्स कंप्लीट हो जाता है। तो आप देखिए टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें क्या होता है, फेलियर के चांसेस होते हैं। सपोज आपके बैंक से सर्वर डिस्कनेक्ट हो गया, या आपने जो यहां पे पैसा भेजा था दूसरे के अकाउंट में, वो पैसा वहां पे क्रेडिट नहीं हुआ, सर्वर का इशू था, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि इन 15-16 स्टेप्स में से किसी भी स्टेप में एक फेलियर आ सकता है, और वो फेलियर की वजह से आपका पेमेंट नहीं हो पाता। कई बार आपने ये चीज खुद भी ऑब्जर्व की होगी। हाँ, ओवर द इयर्स अगर आप देखो, ये पहले 2016 में हमने देखा कि जो फेलियर्स थे वो टोटल ट्रांजैक्शंस के ऑलमोस्ट 8 to 10% थे, अब वो फेलियर्स मात्र 0.7% है। और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि अब आपको उतने फेलियर्स देखने को नहीं मिलते, चाहे आप कोई भी ऐप यूज करते हो, चाहे वो पेटीएम करते हो, गूगल पे, या किसी भी मोबाइल ऐप को आप यूज करते हो, अब वो ट्रांजेक्शन उतने फेल नहीं होते। लेकिन हाँ, क्यों नहीं होते? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया गया है। बट इवन जो स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि भैया ओवर बैंक जो है वो अपने यूपीआई के ट्रांजैक्शंस इतने ज्यादा होते हैं कि बैंक अपने ओवर कैपेसिटी में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका यूपीआई का आर्किटेक्चर, और क्यों इसमें फेलियर्स आते थे, उसमें हमने इंप्रूवमेंट किया है, वो मैंने आपको रीजन बताया। अब यूपीआई लाइट क्या होता है, जरा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। यूपीआई लाइट बेसिकली एक सिंपल फंक्शन है जिसमें आप क्या करते हो, इसको देखो, वहां क्या था, वहां बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। यूपीआई लाइट के अंदर क्या है, आप अपने बैंक से अपने ऐप के ऊपर वॉलेट में, यूपीआई लाइट एक वॉलेट फीचर है जिसमें आप कुछ फंड्स लोड कर लेते हो, पहले से ही प्री लोड कर लेते हो। दिस इज स्टेप नंबर 1। अब आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली जो है दूसरे के अकाउंट में जैसे आपको पे करना है, तो यूपीआई लाइट के थ्रू आप इमीडिएटली पेमेंट कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली यहां पे आपका जो डेबिटर बैंक है उसका रोल खत्म हो जाता है। डायरेक्टली आपका एनपीसीआई के थ्रू, अगेन यूपीआई जो आपका इंटरफेस था उसके थ्रू आप डायरेक्टली दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देते हो। तो यहां नंबर ऑफ स्टेप्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। बेसिकली यहां पे आप देखें तो वॉलेट टू अकाउंट ट्रांजेक्शन है, और बस उसकी इंफॉर्मेशन दूसरे के ऐप के ऊपर भी आ जाती है कि भैया ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीट। तो दिस इज अ मच मोर सिंपलर वर्जन ऑफ यूपीआई, ठीक है। तो ये आपका यूपीआई लाइट होता है। इसके अंदर हम ये जो, इसके अंदर क्या है, आपको बेसिकली पिन की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। यूपीआई लाइट के अंदर आपको पिन की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन ये किसके लिए होता है, स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए। सिंपल है, आप पहले से ही अपने वॉलेट में पैसा रखते हो, देन उस वॉलेट से आप डायरेक्टली एनपीसीआई या यूपीआई का यूज करते हुए आप दूसरे के अकाउंट में पे कर सकते हो। तो जो वहां पे बहुत सारे स्टेप्स थे 15-16, वो यहां पे नहीं होते। बेसिकली आपके बैंक का इन्वॉल्वमेंट ही खत्म हो जाता है। तो डायरेक्ट यहां पे एनपीसीआई का यूज करते हुए दूसरे के अकाउंट में पेमेंट हो जाता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है।
तो ये आपका यूपीआई लाइट है। अब इस यूपीआई लाइट का भी एक और वी कैन से एडवांस्ड वर्जन है यूपीआई लाइट एक्स। यूपीआई लाइट एक्स, जरा उसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। अब लाइट एक्स के अंदर क्या होता है, जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो ऑफलाइन पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अब वो कैसे रिसीव कर सकते हैं, वो बेसिकली वॉलेट टू वॉलेट, अगर यहां पे रिसीवर ने भी यूपीआई लाइट फंक्शन अनेबल कर रखा है तो उसका वॉलेट होता है, ठीक है। बेसिकली जब आप लाइट फंक्शन अनेबल करते हो तो आपका वॉलेट फंक्शन अनेबल हो जाता है, जिसमें आप पेमेंट मतलब लोड करके फिर आप पे कर सकते हो दूसरे को। उसी तरह लाइट एक्स के अंदर आप उसको रिसीव भी कर सकते हो इन ऑफलाइन मोड। अब वो कैसे होता है, वो आपका एनएफसी अनेबल्ड होता है, टैप एंड पे जिसको बोलते हैं, ठीक है। सपोज आप कहीं लिफ्ट में हो आप, या फिर अगर कहीं अंडरग्राउंड पार्किंग में हो, आपका नेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो, आप टैप एंड पे कर सकते हो। एनएफसी टेक्नोलॉजी या इसमें यहाँ पे यूज होती है और यहाँ पे वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन होता है। बस इसका यह है कि आपको बाद में एक बार ऑनलाइन आना पड़ेगा 4 दिन के अंदर अंदर, ताकि ये फंड जो है आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो सके। तो ये थोड़ा सा मतलब बेसिकली लाइट को, यूपीआई लाइट को ही कैसे हम ऑफलाइन में कन्वर्ट कर सकते थे, तो वो यहां पे किया गया है, ठीक है। तो ये लाइट एक्स है। तो दोस्तों अब यहां पे आपको कहीं ना कहीं एक रीजन समझ में आया होगा कि आरबीआई ने जो अब यहां पे रूल्स अमेंड किए हैं कि यूपीआई लाइट की जो लिमिट है वो यहां पे रिवाइज की गई है। तो पहले ये चीज आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन ये है कि यूपीआई की जो करंट लिमिट है वो कितनी है, पर ट्रांजैक्शन लिमिट, वॉलेट लिमिट एंड पर डे स्पेंडिंग लिमिट। ये तीनों लिमिट आपको मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है और ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब आपको देखो लॉजिकली अगर आप सोचो कि क्यों लाइट एक्स को हम यहां पे या लाइट को हम यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस जहां आपका बेसिकली विदाउट पिन भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बेसिकली फास्ट ट्रांजैक्शंस हैं, ये सीमलेस ट्रांजैक्शंस हैं, तो कहीं ना कहीं उनको प्रमोट करना चाहते हैं हम। जो आपके फेलियर्स होते थे वो फेलियर्स यहां पे नहीं होंगे, खासकर स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस में, ठीक है। तो आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा कि आरबीआई ने यहां पे लिमिट जो पहले 2000 जो लिमिट होती थी वो बढ़ा दी गई है। अब आपकी एग्जैक्ट कितनी लिमिट है वो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है, और मे बी इन फ्यूचर आपको और भी एडवांस लिमिट में भी 2025-26 में वो जो आज की जो लिमिट है वो बढ़ के आप फर्दर देखो कि वो और भी इंक्रीज हो गई है। उसका रीजन क्या है, मे बी एनपीसीआई जो है वो स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस को लाइट के ऊपर ही मूव कर देना चाहता है, ताकि जो हमारे बैंक्स ओवर कैपेसिटी में जबरदस्ती इन्वॉल्व रहते हैं वो यहां पे इन्वॉल्व ना रहें, ठीक है। उनका जबरदस्ती जो ओवर यूटिलाइजेशन है वो ना हो, ठीक है। तो एटलीस्ट यूपीआई लाइट के थ्रू हमने देखा है कि एटलीस्ट डेबिटर बैंक का तो रोल नहीं होता, ठीक है, क्रेडिटर बैंक का रोल फिर भी रहता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं सिंपल ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं और सीमलेस ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, विदाउट फेलियर ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का गारंटीड पेमेंट मोड भी एक तरह से ऑफरिंग करता है यूपीआई लाइट। और यूपीआई लाइट जो लाइट एक्स जो एडवांस वर्जन है वो भी यहां पे हमने सीखा। तो आई होप आपको वीडियो का एसेंस समझ में आया होगा। ये वीडियो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड होमवर्क क्वेश्चन का कमेंट जरूर करें। व्हाट इज पर ट्रांजैक्शन लिमिट, व्हाट इज द रीसेंट वॉलेट लिमिट एंड व्हाट इज द पर डे स्पेंडिंग लिमिट। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं रैप अप। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।